Hello students, good morning all of you. Today we will discuss why is separation necessary. Separation जो है अलग अलग चीज़ों को करना क्यों ज़रूरी है. Separation of mixture into their constituent is often necessary for several reasons. These are as follows. कि जो मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको सेपरेट करना, उसके पीछे बहुत सारे रीज़न है, वो हम पढ़ेंगे. टू रिमूव अनडिज़ायरेबल कॉन्स्टिट्यूएंट. अनडिज़ायरेबल मीन्स अवांछनीय जो सब्सटेंस होते हैं उनको रिमूव करने के लिए. स्मॉल स्टोन्स प्रेजेंट इन राइस कैन बी हार्मफुल फॉर अवर टीथ इन टुडे एंड बॉडी. जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं चावल में वो हमारे टीथ और हमारी बॉडी यानी कि दांत और हमारे शरीर दोनों के लिए ही हार्मफुल होते हैं. इट इज़ नेसेसरी टू रिमूव दैम बिफोर कुकिंग द राइस. तो ये ज़रूरी होता है कि चावल पकाने से पहले हम उनको वहाँ से रिमूव कर दें, वहाँ से हटा दें. टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम टी बाय यूजिंग ए स्ट्रेनर. जो चाय की जो पत्तियाँ होती हैं वो चाय से हम एक स्ट्रेनर यानी कि एक छन्नी से क्या करते हैं, उसको सेपरेट कर देते हैं. If you are not fond of chilies, you separate them from vegetable before eating. अगर आप चिलीज़ मिर्ची के शौकीन नहीं है तो आप उनको क्या करेंगे, जो आपकी सब्जियां हैं उन खाने से पहले उसमें से इसको अलग कर देंगे. Sometimes harmful substances are present in river water. कभी कभी क्या होता है, कुछ हार्मफुल सब्सटेंस जो होते हैं, हानिकारक पदार्थ जो है नदी के पानी में उपस्थित होते हैं. दे मस्ट बी रिमूव्ड बिफोर सप्लाइंग द वाटर टू आवर होम. तो उनको, उन हार्मफुल सब्सटेंसेस को घरों में सप्लाई करने से पहले उस पानी को हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं पानी से उन हार्मफुल सब्सटेंसेस को. दिस इज़ डन एट द वाटर वर्क्स इन द टाउन एंड सिटीज़. ये जो होता है, ये वाटर वर्क्स यानी कि जो शहर और नगरों में जो पानी काम करते हैं उनके द्वारा होता है. एंड बाय वाटर फिल्टर यूज्ड एट होम. और जो घरों में हम पानी को फिल्टर करने के लिए आर ओ वगैरह लगाते हैं उनसे भी वो भी फिल्ट्रेशन का काम करते हैं. अनवांटेड जो सब्सटेंस होते हैं उनको रिमूव करने का काम करते हैं. एयर कंटेन्स मैनी सब्सटेंस सच एज गैस, स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल्स. एयर के पास क्या है, बहुत सारे सब्सटेंस हैं, जैसे बहुत सारी गैसेस होती हैं, स्मोक पार्टिकल्स होते हैं, धूल मिट्टी के कारण होते हैं. आवर बॉडी रिक्वायर्स ओनली ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन. और हमारी बॉडी को सिर्फ ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है सांस लेने के लिए. इट इज़ सेपरेटेड द ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट द अदर कंपोनेंट्स. तो वो क्या करती है कि ऑक्सीजन को सेपरेट कर लेती है गैसेस से, और बाकी के जो कंपोनेंट्स हैं हमारे अदर गैसेस जो हैं एयर के अंदर उनको क्या कर देती है, ब्रीद आउट कर देती है यानी कि बाहर छोड़ देती है. यू मे हैव सीन पर्सन्स हु आर वेरी इल बीइंग पुट ऑन ए रेस्पिरेटर विच सप्लाइज ऑक्सीजन टू द पेशेंट. कभी कभी आपने ये देखा भी होगा कि जो कोई पर्सन, अगर कोई आदमी बीमार होता है तो उसको रेस्पिरेटर पर रखा जाता है, यानी कि हाँ वहाँ पर उसको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है मरीज को. Here the process of separating the unwanted component is already done so that the body does not have to do. उस समय जब रेस्पिरेटर से जब ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है तो जो सेपरेशन है अनवांटेड कंपोनेंट्स का एयर से वो पहले ही किया जा चुका होता है, इसलिए हमारी बॉडी को करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. टू ऑब्टेन यूजफुल कंस्टिट्यूएंट्स. अब हम सेपरेशन, एक तो हमने कहा कि हम टू रिमूव अनवांटेड अनडिजायरेबल सब्सटेंस, एंड क्यों करते हैं सेपरेशन, टू ऑब्टेन यूजफुल कंस्टिट्यूएंट यानी कि जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं उनको ऑब्टेन करने के लिए भी हम करते हैं. बटर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम मिल्क और कर्ड बाय चर्निंग इट. क्रूड ऑयल और बटर इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल यूजफुल कंस्टिट्यूएंट. क्या है, बटर जो हमारा घी है वो दूध से हम इसको क्या करते हैं, दूध या दही से इसको चर्निंग करके ऑब्टेन कर सकते हैं. तो उससे क्या है, बटर एक यूजफुल कंस्टिट्यूएंट है हमारे लिए. क्रूड ऑयल जो होता है जिसको हम पेट्रोलियम भी कहते हैं, वो बहुत सारे यूजफुल कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स का क्या होता है, मिक्सचर होता है. जैसे पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, तार है, एक्सेट्रा. ये जो किससे ऑब्टेन होते हैं, हमें क्रूड ऑयल से सेपरेट करने पर हमें ऑब्टेन होते हैं. एंड नेक्स्ट वन इज़ टू ऑब्टेन प्योर सब्सटेंस. कि अगर हमें कोई प्योर सब्सटेंस ऑब्टेन करने के लिए हम सेपरेशन करते हैं.
Sometimes substance in their pure form are needed for use at home. कभी कभी क्या होता है कि कोई पदार्थ जो है उसकी प्योरेस्ट फॉर्म के लिए हमें यूज़ करना होता है, और फॉर रिसर्च वर्क या फिर रिसर्च के लिए या कोई अदर पर्पज़ के लिए, फॉर दिस एवरी मिनट इवन मिनट माइन्यूट अमाउंट्स ऑफ देयर अदर सब्सटेंस प्रेजेंट हैव टू बी सेपरेट। तो उस समय हम क्या करते हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स भी अगर प्रेजेंट होते हैं तो उसको भी हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। नाउ मेथड ऑफ सेपरेशन, कि हम कैसे सेपरेट करेंगे। To separate a mixture we have to use such a property that one constituent of a mixture has and the other do not। सेपरेट कर मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हमें ऐसी प्रॉपर्टी की इस्तेमाल करनी होती है, ऐसी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं कि जिसमें मिक्सर में एक पार्टिकल तो वो प्रॉपर्टी रखता हो बट दूसरा प्रॉपर्टी ना रखता हो। For example, to separate iron filling from sulfur, we can use the property that iron is attracted by a magnet but sulfur is not। अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम सल्फ़र में से आयरन फीलिंग को सेपरेट करें तो हम किस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, क्योंकि आयरन जो है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है बट सल्फ़र अट्रैक्ट नहीं होता है। तो ये प्रॉपर्टी इस तरह से हम क्या ध्यान रखेंगे कि मिक्सचर में एक पार्टिकल्स तो वो प्रॉपर्टी रखता हो बट दूसरा उसको ना रखता हो। सेपरेशन सॉलिड फ्रॉम अदर सॉलिड, जब एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड से हम कैसे सेपरेट करेंगे। द प्रॉपर्टी कॉमनली यूज टू सेपरेट सॉलिड फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ सॉलिड आर कलर, साइज, शेप, वेट, अट्रैक्शन बाय मैग्नेट और सॉलिबिलिटी इन ए लिक्विड सच एज वाटर। क्या कह रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी है जो कॉमनली हम यूज़ करते हैं सॉलिड को दूसरे सॉलिड से सेपरेट करने के लिए, वो कौन कौन सी होती है कि उनका कलर चेंज हो, साइज़ चेंज हो, शेप अलग अलग हो, वेट अलग अलग हो, या वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट करते हों, या किसी भी लिक्विड में फॉर एग्जांपल वाटर में वो सोल्यूबल है या नहीं है। तो इस तरह से इस बेसिस पे हम क्या करते हैं, उनको सेपरेट करने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट आप पढ़ेंगे कि हम कैसे, जो कौन कौन से प्रोसेस है जिससे सॉलिड को सॉलिड से सेपरेट हम कर सकते हैं।